नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली एस्ट्रो कार्यक्रम में। मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर लोकेश मुखीजा आज आपको राशियों के और राशियों के स्वामी के बारे में और उनकी साधारण राशि और उनकी मूल त्रिकोण राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया पेन, कॉपी, पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। आज का जो लेसन है ये काफ़ी उपयोगी है। आने वाले टाइम में आपको जो आपकी कुंडली है उसके विश्लेषण में बहुत ज़्यादा अधिक काम में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं सीखने सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। ये जो आप एक नंबर देख रहे हैं, आपकी कुंडली जैसे हम सॉफ्टवेयर में निकालते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर आज की डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए। अगर आपकी कुंडली में लग्न जहाँ लिखा हुआ है वहां पर एक नंबर आएगा, तो आपकी कुंडली में कहीं पर भी एक नंबर लिखा होगा वहां पर उसका स्वामी बनेगा एरिस मेष, जिसका जो लॉर्ड है वो है मंगल, जिसका जो स्वामी है मंगल है। राशि का नाम एरियस है, इंग्लिश में एरियस कहते हैं इसको, हिंदी में इसे मेष कहा जाता है। इसका जो स्वामी बनता है वो बनता है मंगल देवता हमारे। और अगली राशि जो है उसे इंग्लिश में टॉरस कहा जाता है, हिंदी में वृषभ कहा जाता है। इसके जो स्वामी देवता बनते हैं हमारे आदि गुरु शुक्राचार्य बनते हैं। आइए अब जानते हैं, इंग्लिश में इसे वीनस कहा जाता है। आइए जानते हैं तीसरी राशि के बारे में। तीसरी जो राशि है इंग्लिश में इसे जेमिनाइज कहते हैं, हिंदी में इसको मिथुन कहते हैं, मिथुन के नाम से जाना जाता है। और इसके जो स्वामी ग्रह बने वो बने बुध, जिनको इंग्लिश में मर्क्यूरी कहा जाता है, लॉर्ड मर्क्यूरी। आइए अब जानते हैं चौथी राशि के बारे में, फोर्थ राशि। चौथी राशि जो है इसे इंग्लिश में कर्क कहा गया है, हिंदी में इसे इंग्लिश में इसे कैंसर कहते हैं, हिंदी में इसे कर्क कहा गया है। और इसके जो स्वामी ग्रह बने वो चंद्रमा देवता बने, मून जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। आइए अब जानते हैं पांचवी राशि के बारे में। फिफ्थ राशि जो है लियो, इसे इंग्लिश में कहते हैं इस राशि को। इस राशि को हिंदी में सिंह कहते हैं। और जो इसके स्वामी ग्रह बने वो हमारे सूर्य देवता बने। सूर्य देवता इंग्लिश में सन इन्हें कहा जाता है। आइए अब जानते हैं छठी राशि के बारे में। छठी राशि जो है ये कन्या राशि है। कन्या राशि को इंग्लिश में वर्गो कहा जाता है। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो फिर से हमारे बुध देवता बने, जिन्हें इंग्लिश में मर्क्यूरी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं सातवीं राशि के बारे में। सातवीं जो हमारी राशि है उसे तुला कहा गया है हिंदी में, इंग्लिश में उसे लिब्रा कहा जाता है। इसके जो स्वामी बने वो फिर से वीनस देवता बने, हिंदी में इन्हें शुक्राचार्य कहा गया है, दानव गुरु शुक्राचार्य। आठवीं, आइए अब जानते हैं आठवीं राशि के बारे में, जहां पर 8 लिखा होगा आपकी कुंडली में उसे स्कॉर्पियो इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में वृश्चिक कहा जाता है। इसके जो स्वामी बने वो बने मंगल देवता, इंग्लिश में इन्हें मार्स कहा जाता है। पहली और आठवीं के जो स्वामी बने हमारे मंगल देवता। आइए अब बात करते हैं नौवीं राशि के बारे में। इसे इंग्लिश में, हिंदी में धनु कहा गया है, इंग्लिश में इसे सेजिटेरियस कहा गया है। और इसके जो स्वामी बने इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं उन्हें, और हिंदी में देवगुरु बृहस्पति कहा गया, हिंदी में देवगुरु बृहस्पति कहा गया है। आइए अब जानते हैं 10वीं राशि के बारे में। 10वीं जो हमारी राशि है इसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 10वीं राशि के जो लॉर्ड बने वो सैटर्न, शनि हिंदी में कहा गया है। और 10वीं राशि के जो स्वामी बने वो शनि देवता बने, मकर इसे हिंदी में कहा गया है। आइए अब जानते हैं 11वीं राशि के बारे में। 11वीं जो राशि है ये फिर से शनि देवता की ही राशि है। शनि देवता की राशि इसे कुंभ हिंदी में कहा जाता है, एक्वेरियस इसे इंग्लिश में कहा जाता है।
और 10वीं और 11वीं के जो लॉर्ड बने वो सैटर्न शनिदेव बने। आइए अब जानते हैं 12वीं राशि के बारे में। 12वीं दोस्तों जो राशि है इसके फिर से स्वामी जुपिटर गुरु बने बृहस्पति हमारे, और इसे पाइसिस इंग्लिश में कहा जाता है, मीन हिंदी में कहा गया है 12वीं राशि को। आइए अब जानते हैं इन जो राशियां हैं। अभी मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपकी कुंडली में 1 नंबर जहाँ लिखा है उसे मेष राशि कहा जाता है, 2 नंबर जहाँ पे लिखा है उसे वृषभ कहा जाता है, 3 नंबर जो राशि है उसे मिथुन कहा जाता है, 4 नंबर जो राशि है उसे कैंसर कर्क कहा जाता है, 5 नंबर जो राशि है लियो उसे सिंह राशि कहा जाता है, 6 नंबर जो राशि है उसे हम कन्या राशि कहते हैं, वर्गो इंग्लिश में कहते हैं, तुला राशि जो 7वीं हमारी राशि है उसे तुला कहते हैं, लिब्रा इंग्लिश में कहते हैं। 8वीं राशि जो है हमारी स्कॉर्पियो राशि है, 9वीं राशि जो है हमारी सैजिटेरियस, हिंदी में इसे धनु कहा जाता है। 10वीं जो राशि है वो हमारी मकर राशि है, हिंदी में मकर कहते हैं, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 11वीं जो है एक्वेरियस राशि है, कुंभ कहा जाता है इसे हिंदी में। 12वीं जो राशि है इसे पाइसिस मीन हिंदी में कहा जाता है। पहली राशि और 8वीं राशि के जो लॉर्ड है वो हमारे मंगल देवता बने, इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। दूसरी राशि और 7वीं राशि, 7th राशि एंड 2nd राशि जो है इसके लॉर्ड बने वीनस देवता, दैत्य गुरु शुक्राचार्य वीनस देवता बने। तीसरी जो राशि है और छठी जो राशि है इसके स्वामी बने बुध देवता। चौथी जो राशि है इसके स्वयं खुद ही स्वामी जो बने वो चंद्रमा देवता, क्योंकि ये एक ही राशि है, इसके जो स्वामी है वो एक ही चंद्रमा देवता बने। 5वीं जो राशि है उसके सूर्य देवता है लॉर्ड, और 9वीं जो राशि है इसके स्वामी बने शुक्र, इसके जो स्वामी बने जुपिटर 9वीं और 10वीं के। शनि बने हमारी 10वीं और 11वीं के शनि देवता सैटर्न, इनको इंग्लिश में कहा जाता है, और बृहस्पति 12वीं और 9वीं राशि के बने। आइए अब जानते हैं मूल त्रिकोण राशि और साधारण राशि के बारे में। दोस्तों मूल त्रिकोण राशि जो होती है उससे बहुत ज्यादा एक्टिविटी मानी जाती है ग्रह की। अगर वो राशि आपके लग्न में आती है या वो सबसे प्रथम दर्जा जो होता है मूल त्रिकोण राशि को दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, उसके बाद में साधारण राशि को दिया जाता है। एक साधारण व्यक्ति होता है, एक वीआईपी व्यक्ति होता है, तो इसी तरह से एक वीआईपी राशि है और एक साधारण राशि है। साधारण राशि में भी ग्रहों की एक्टिविटी अच्छी खासी होती है, बट जब अगर मूल त्रिकोण राशि अगर आपकी कुंडली में अच्छी पड़ी हुई है, उसका स्वामी अच्छा है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। तो आइए जानते हैं मूल त्रिकोण राशि के बारे में। मूल त्रिकोण जो राशि है जैसे ये मेष है, मेष की 2 राशियां बनी, 1 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर एरिस, 8 नंबर स्कॉर्पियो। तो एरिस और स्कॉर्पियो में से जो मूल त्रिकोण राशि है वो बनी एरिस, एरिस को हिंदी में मेष कहा जाता है। आइए अब जानते हैं 2 नंबर राशि जो है हमारी वृषभ, और इसके टॉरस इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में वृषभ कहा जाता है। और 7वीं जो हमारी राशि है ये बनी ये जो है तुला राशि है। तुला राशि और वृषभ राशि में से तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है, वृषभ राशि जो है टॉरस राशि जो है वो साधारण राशि है। आइए आप जानते हैं बुध के बारे में। बुध की जो राशि है जो मिथुन राशि है और जो कन्या राशि है, इसमें से कन्या राशि जो है मूल त्रिकोण राशि है, और जो मिथुन राशि है वो साधारण राशि है। जेमिनी जो है वो साधारण राशि है, वर्गो जो है वो मूल त्रिकोण राशि है।
आइए अब जानते हैं 10वीं क्योंकि चौथी, क्योंकि अब एक ही घर है, एक ही राशि है, तो ये चंद्रमा की अपने आप में मूल त्रिकोण राशि है। 5वीं भी जो है एक ही स्वामी की एक ही राशि है, सूर्य की, सन की। लियो जो है वो एक ही इसका हाउस होता है, सिंगल हाउस होता है। सो ये भी जो है मूल त्रिकोण ही राशि है अपने आप में, साधारण भी मूल त्रिकोण भी यही राशि है। आइए अब जानते हैं 9 नंबर और 12 नंबर। दोस्तों जहां पर लिखा है 9 नंबर और 12 नंबर के जो लॉर्ड है वो फिर से मैं बता दूं आपको, जुपिटर होते हैं। इन्हें आदि गुरु बृहस्पति देवता कहा गया है, देवताओं की गुरु कहे जाते हैं। तो 9 नंबर और जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, इनमें से जो 9 नंबर है धनु, जिसको सैजिटेरियस कहा जाता है। सैजिटेरियस जो है मूल त्रिकोण राशि है, पाइसेस मीन जो है साधारण राशि है। आइए अब जानते हैं 10 और 11 जहाँ पर लिखा हुआ है। 10 नंबर जो राशि है इसे मकर कहा गया है, हिंदी में, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहा गया है। और जो 11 नंबर राशि है इसमें इसे कुंभ कहा गया है। और जो एक्वेरियस कहा गया है इंग्लिश में, तो इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो एक्वेरियस कुंभ है। और 10वीं जो है वो साधारण राशि है। ये आज हमने जाना